जंगल में चली जाती है। वहां उसे पेड़ पर लगे कुछ अजीब निशान दिखते हैं। ये उसी औरत के थे जिसने बच्चे को झरने से फेंक दिया था और अब उसकी मौत हो चुकी थी। आगे बढ़ने पर उसे औरत की लाश दिखती है जो कुर्सी से बंधी होती है और उसका सर काटकर पिंजरे में रखा गया होता है। यह देखकर एगिस का दिल बैठ जाता है। थोड़ी और दूर जाने पर उसे आखिरकार वुल्फ मिल जाता है जो अपनी माँ और गांव वालों के साथ तालाब में मछलियां पकड़ रहा होता है। वुल्फ की माँ उसे कहती है, आ जाओ लड़की, काम पर लगो। एगिस कोशिश करती है, लेकिन चूंकि उसने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था, उसे मुश्किलें आने लगती हैं। तभी चर्च की घंटी बजती है। यह सुनकर एगिस घुटनों के बल बैठकर दुआ मांगने लगती है। उसे इस तरह देखकर वुल्फ की माँ चिढ़ जाती है। कहने लगी, बस करो सारी प्रेयर्स, क्या आज ही करोगे? इतनी दुआ काफी है और काम पर लगो। दोपहर को एगस और वुल्फ की माँ मजदूरों को ब्रेड्स बांट रही होती है। सबको एक एक ही दी जा रही थी। एक आदमी 2 पीस मांगता है, यह कहकर कि मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है। एगस को उस पर तरस आ गया और वो 2 ब्रेड्स उसे दे देती है। लेकिन यह देखकर वुल्फ की माँ एक ब्रेड वापस ले लेती है और कहती है कि दफा हो जाओ यहाँ से, जितना दिया है उसे ही सब्र करके खाओ। ये देख एग्निस को काफी हैरत हुई और बुरा भी लगा। वुल्फ एग्निस को तालाब के रास्ते घर जाने का रास्ता बता रहा था। वो यह भी कहता है कि अब से काम के मुताबिक कपड़े पहना करो। घर आने के बाद एगिस बाकी कामों में लग जाती है। फिर शाम को फिर से कटी हुई उंगली को चूमती है और उसे बिस्तर के नीचे रख देती है, उम्मीद के साथ कि उसका हस्बैंड उसके साथ प्यार से रहेगा और उनका बच्चा जल्दी हो जाएगा। लेकिन आज रात भी वो उसे खुद से दूर कर देता है। इससे एग्नेस का दिल टूट गया और वो बाहर अंधेरे में आकर रोने लगती है। अगली सुबह एग्नेस चर्च जाती है और जीसस की बच्चे वाली मूर्ति को देखकर गॉड से अपने लिए बच्चे की दुआ करती है। एगस और वुल्फ की माँ तालाब पर कपड़े धोने जाती हैं। तभी वहां एक और औरत आ जाती है जो माँ बनने वाली थी। यह औरत भी वुल्फ के घर की वर्कर थी। वो जल्दी एगिस से घुल मिल जाती है। फिर दोनों जंगल में जाते हैं आराम करने के लिए, लेकिन वहां उनकी आंख लग जाती है। एगिस की जब आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि मैं काफी देर से सो रही हूँ। वो औरत भी वहां से जा चुकी थी, इसीलिए एग्नेस भी जल्दी से उठकर घर की तरफ चल दी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वुल्फ की माँ खाना बना रही है। वो पूछती है, क्या मैं आपकी मदद करूं? वुल्फ की माँ गुस्से में मना कर देती है और पूछती है कि अब तक कहाँ थी? एग्नेस जवाब देती है, चर्च गई थी। इस पर वुल्फ की माँ उसे ताना देती है कि तुम बेशक जितनी मर्जी दुआएं करो, लेकिन गॉड उस औरत का साथ कभी नहीं देते जो अपने हस्बैंड का ख्याल नहीं रखती और उसे टाइम से खाना बनाकर नहीं देती। वुल्फ की माँ यह भी कहती है कि तुमने जो पौधा रखा हुआ है बहुत बुरा है, गंदा है, पूरा घर ही इसकी वजह से गंदा लगता है, इसलिए बेहतर होगा इसे फेंक दो। उनके बर्ताव से एगिस को काफी बुरा लगा। वो वुल्फ से पूछती है, क्या तुम्हारी माँ हर रोज आएंगी? उसने जवाब दिया, पता नहीं। एगिस फिर पूछती है, वो क्या मुझसे नफरत करती है? इस पर वुल्फ समझाता है, ऐसी बात नहीं है, मेरी माँ बस थोड़ी सख्त है और गुस्सा हमारे खून में है। खैर, आज रात भी वुल्फ एग्नेस से कोई बात किए बगैर ही सो जाता है, जिससे वो काफी उदास हो गई। वो सोचती है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा हस्बैंड मुझ में दिलचस्पी ले। वो घर के पीछे बने एक पुराने कमरे में जाती है जहां उसने अपना शाइन बनाया हुआ था, यानी इबादत की जगह। वो गॉड से दुआ करती है। तब एक तितली उसके चेहरे पर आकर बैठ जाती है। एगस इसे अपने लिए उम्मीद की किरण समझकर खुश हो जाती है।